आइए न्यू ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ रेखा के बारे में बात करते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका कैसे भाग रेखा होती है और किस प्रकार भाग रेखाएं चलती हैं। आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम जीवन रेखा के बारे में। तो जीवन रेखा हमारी जो है अंगूठा के बीच में से और हृदय रेखा से स्वास्थ्य रेखा से जुड़ी हुई रेखा होती है। और हमारी जो जीवन रेखा है, तो आइए हम जीवन रेखा के बारे में बताते हैं आप लोगों को। सीधा यहाँ से हथेली तक मणिबंध रेखा तक आती है जीवन रेखा। और ये जहाँ छोटे छोटे कट के निशान लगे हुए हैं, जिस शुभ माने जाते हैं हमारे जीवन रेखा में। और जो बड़े कट के निशान हैं ये दिक्कत के निशान है, जिसमें आपको परेशानियां ज़्यादा आती हैं और सुख दुख का ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है आप लोगों को। इसके बड़े कट के निशान है तो हमें बहुत बड़ा दिक्कत आने वाली है। समझो कि इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमारी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और ये उम्र भी ज्ञात करती है। अगर हमारी ये जीवन रेखा सीधी भाग्य रेखा में यहाँ मिल जाती है तो हमारा समझो पूरी उम्र सही है। और अगर भाग्य रेखा से नहीं मिल रही है तो उम्र का प्रतीक बताता है कि उम्र हमारी कम है। फिर हम आते हैं सीधी स्वास्थ्य रेखा के बारे में। ये इसी से जीवन रेखा से जुड़ी हुई सीधा आती है स्वास्थ्य रेखा सीधा। तो स्वास्थ्य के बारे में हमें ये हमारी जो रेखा है हर चीज़ का प्रतीक बताती है कि इसमें देखो कट के निशान भी हैं, कैसा हमारा स्वास्थ्य रहने वाला है। जैसे जीवन बढ़ता जाएगा वैसे ही स्वास्थ्य का पता चलता है। अगर कट के ज़्यादा निशान है तो हमारे जीवन में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। वो कट के निशान नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहने वाला है। फिर हम आते हैं सीधा भाग्य रेखा। मणिबंध हथेली के नीचे से सीधा हमारी भाग्य रेखा ये गई हुई है। अगर हमारी भाग्य रेखा सीधी हृदय रेखा तक यहीं तक जाती है तो समझो यह हमारा भाग्य यहीं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते बल्कि अपना गुजारा कर सकते हैं। और अगर हृदय रेखा को पार करती है सीधा तो समझो बहुत पैसा ही पैसा, नौकरी बिजनेस बड़ा बिजनेस तैयार होगा, उसमें बहुत पैसा कमाएंगे हम। अब हम आते हैं सीधे हृदय रेखा पर। ये हमारी हृदय रेखा है। छोटी उंगली से सीधा बीच, बड़ी और छोटी उंगली से बीच से सीधा यहाँ तक आती है, छोटी छिंगुन तक। ये हमारी हृदय रेखा है। ये हमारी हृदय के बारे में ज्ञात बताती है कि हमारा जो है हृदय की धड़कनें, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ये हमें सब पता चलता है कि यह हमारी हृदय रेखा है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा, आइए विवाह रेखा। विवाह रेखा ये छोटी उंगली के नीचे ये छोटे छोटे एक निशान है तो समझो एक विवाह होगा, दो निशान है तो दो विवाह होंगे। ये हमारी विवाह रेखा है। अब हम आते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। ये स्वास्थ्य रेखा यहीं से सीधी भाग्य रेखा से हृदय रेखा में मिलती है। स्वास्थ्य हमारा कैसा रहने वाला है, हमारे जीवन में कैसा स्वास्थ्य रहेगा। तो अगर इसमें निशान नहीं है तो हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, हमारे जीवन में कोई बीमारियां ही नहीं होगी। ये स्वास्थ्य रेखा है। अब आते हैं हम सीधा यात्रा रेखा। ये मणिबंध के नीचे ये रेखा होती है, दो कट्स के निशान लगे होते हैं। जो लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं उन्हीं के हथेली में ये दो रेखाएं होती हैं। यात्रा रेखा, वे ज़्यादा यात्रा करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं। अब आइए हम कामयाबी रेखा के
बारे में बताएंगे। इसी से मिलती जुलती यहाँ हमारी एक कामयाबी रेखा है। यहाँ मंगल ग्रह होता है। हम कामयाबी बहुत ऊंचा बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारी कामयाबी उसी मनुष्य के हाथ में होती है। कामयाबी रेखा जो ज़्यादा बिजनेसमैन या नौकरी पेशा वाले हैं उसी के हाथ में होती है कामयाबी रेखा। अब हम आते हैं सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा भाग्य रेखा को सीधा चीर के छोटी उंगली पर पहुंचती है। ये सूर्य रेखा है। हमारे सूर्य रेखा पता चलता है हमारा ये ज़्यादा बुद्धि तेज, दिमाग पढ़ने लिखने में तेज होते हैं बच्चे, उन्हीं के हाथ में ये सूर्य रेखा होती है। सबके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है। तो दोस्तों हम आते हैं अब संतान रेखा के बारे में। संतान रेखा जो अंगूठा के ऊपर जो है छोटे बड़े निशान हैं, ये बड़ा निशान है तो समझो हमारा लड़का है, और छोटे छोटे निशान है तो समझो पुत्री हैं। ये देखो दिख रहा है, ये 2 निशान बड़े हैं और 3 निशान छोटे हैं, तो 2 लड़का और 3 लड़की। और अगर कर्स के निशान है तो वो लड़का जीवन में चला गया, 20 से गुजर जाता है। ये हमारी संतान रेखा हो गई। अब हम आते हैं मणिबंध रेखा पर। ये हथेली के नीचे हमारी ये मणिबंध रेखा होती है। ये मणिबंध रेखा कहलाती है। जो लोग के पास धन ज़्यादा कमाते हैं उनके पास टिकता है ये मणिबंध। सबके हाथ में नहीं होती है ये मणिबंध रेखा, उन्हीं मनुष्यों के हाथ में होती है मणिबंध रेखा। अब हम बात कर लेते हैं सीधा राजयोग के बारे में। ये भाग्य रेखा के पास ये गोला सा निशान दिख रहा है, उन्हीं के हाथ में होता है राजयोग। अगर ऐसा निशान है तो समझो राजयोग है, पैसा ही पैसा उनके हाथ में होता है। अब हम आते हैं धन के बारे में। जिसके पास धन ज़्यादा होता है तो अंगूठा के ऊपर के हिस्से में ये धन का निशान होता है, और अगर माइनस का निशान है तो समझो बहुत कम पैसा है। अब हम आते हैं ये छोटे छोटे अंगूठे में उंगलियों में निशान लगे हैं कट्स के, ये समझो उनके मित्र ज़्यादा होते हैं। जिस सब उंगलियों में कट्स के निशान लगे हैं तो समझो उनके मित्र ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के हाथ में ज़्यादा ये कट्स के निशान लगे हुए हैं, देख रहे हैं। अब हम आते हैं ग्रहों के बारे में, ग्रहों की बात करते हैं। ये धन का निशान है। यहाँ अगर बृहस्पति ग्रह चल रहा है, बृहस्पति और राहु के बीच बुध ग्रह और बृहस्पति के बीच में राहु केतु के बीच में अगर बृहस्पति चक्कर लगा रहा है तो इसका प्रतीक उल्टा होता है, सीधा गलत होता है। अब हम आते हैं शनि और बृहस्पति के बारे में। शनि का जो है राहु केतु में बैठा है तो जो प्रतीक बिल्कुल सीधा है। शनि शांत है। अगर शनि अच्छा चल रहा है तो समझो पैसा रुक रहा है, शनि आपके चक्कर काट रहा है समझो पैसा नहीं रुकेगा आपके हाथ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बने रहिए हमारे वीडियो में।